सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृत शिक्षा ग्रुप में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने दूहे शब्द के बारे में देखा था, ठीक है। इसके बाद में जो दो सूत्र थे इनके दाधेर धातुर्घ है और एकाचो बसो बस जसंतस्य, वो इन दोनों सूत्रों के अर्थ के बारे में देख लिया था और इसका उदाहरण था, ठीक है। तो इनका हमने रूप बनाया था, धुक और धुक बनाया था। इसके बाद में दूहा हुआ है तो अविभक्ति रहेगी यहाँ पे प्रथमा और द्वितीय के द्विवचन में। दू है और दू है, ये दोनों प्रथमा और द्वितीय के बहुवचन में, तो जस और रस और रस लग जाएगा, सस्य रुत्व विसर्ग हो जाएगा। दूहा तृतीय के एकवचन में टा विभक्ति दूहेंगे, जिस प्रकार से लिट बताया था ली है धातु से, उसी प्रकार से बन जाएगा। धुग्व्याम है तो वही दूहे धातु रहेगी, और ये जो सूत्र है दाधेर धातुर्घ है वो उससे क्या हो जाएगा, है के स्थान पर घ हो जाएगा। तो है के स्थान पर घ हो गया तो कब होता है, दो जगह होता है ना, या तो अंत में या फिर उसके जो विभक्ति है उसका पहला वर्ण क्या हो, आदि वर्ण क्या हो, झल विभक्ति हो, है ना, ये बताया था। तो जब देखते जैसे लिट व्याम बना था ना, वैसे ही फिर उसके बाद में सूत्र आ जाएगा वो एकाचो बसो बस, वो द के स्थान पर ध कर देगा, दुग्व्याम बन जाता है। ऐसे ही दुग्भी, ऐसे ही दुग्भे है। फिर इसके बाद में आता है अपने दुक्षु, कौन सा आएगा, दुक्षु। तो दुक्षु को आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ एक बार। दूहे रहेगा यहाँ पे, कौन सी धातु रहेगी, दूहे। आस्वादन में विभक्ति आएगी सप्तमी के बहुवचन में, सुप विभक्ति, सुप का अनुबंध लोप करेंगे, क्या बचेगा, सु। तो रूप बन जाएगा दूहे प्लस सु। क्या रूप बनेगा, दूहे प्लस सु। एक बार मैं नोट्स में बता देता हूँ आपको, सिंपल था थोड़ा। देखो जब हम दुक्षु बनाएंगे तो दूहे आस्वादन में वही प्रातिपदिक संज्ञा प्रत्यय करेंगे, सर्वापारी लोप हो जाएगा, तो दूहे का दूह रह जाएगा। इसके बाद में कृतदित समासशास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में सप्तमी की एकवचन में विभक्ति आएगी सुप। सुप का अनुबंध लोप करेंगे, क्या बचेगा, सु। तो मैं एक बार सुप ही लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है। ये सुप रहेगा, इसके बाद में इसका अनुबंध लोप कर देंगे तो क्या बचेगा, सु, ठीक है। ये रूप रहेगा दूहा प्लस सु। फिर इसके बाद में सूत्र आएगा दाधेर धातुर्घ है, तो वो दाधेर धातुर्घ है सूत्र क्या कर देगा, है के स्थान पर घ कर देगा, तो वहाँ पर रूप बन जाएगा अपना दुग्ध प्लस सु। इसके बाद में सूत्र आएगा एकाचो बसो बस जसंतस्य स्तवो, वो सूत्र द के स्थान पर ध कर देगा, तो स्थिति बन जाएगी धुग प्लस सु। फिर सूत्र आएगा जलाम जसो अंत्य, वो घ के स्थान पर क्या कर देगा, जसत्व कर देगा। जसत्व क्या होगा, ग, तो जलाम जसो अंत्य सूत्र से क्या हो जाएगा, घ के स्थान पर जसत्व घ, धुग प्लस सु रूप बन जाएगा। इसके बाद में सूत्र आएगा खरीचा। खरीचा सूत्र का अर्थ आपको बताया था कि झल वर्ण, तो जो ग है वो झल में होना चाहिए, इसके बाद में क्या होना चाहिए, खर प्रत्यार का वर्ण होना चाहिए। तो जो स है, सु का स है, तो क्योंकि सही आएगा ना उसके पहले, तो स किस में होना चाहिए, खर प्रत्यार में, तो स खर प्रत्यार में आता है, तो उस झल के स्थान पर क्या कर देगा, चर। चर के मतलब पहला वर्ण, तो ये रूप बन जाएगा धुक प्लस सु। फिर बाद में सूत्र आएगा आदेश प्रत्ययो हो, कौन सा सूत्र आएगा, आदेश प्रत्ययो हो। तो आदेश प्रत्ययो सूत्र क्या कर देगा, जो दंतीय सकार है उसके स्थान पर कौन सा सकार कर देगा, मूर्धन्य सकार, ठीक है। तो जब मूर्धन्य सकार हो जाएगा तो ये रूप बन जाता है अपने धुक प्लस मूर्धन्य सकार हो जाएगा तो धुक प्लस सु, ये रूप बन जाता है। अब अपन ने जब पढ़ते हैं वर्णों का मिलान करना सीखते हैं, संयुक्त वर्ण आपको बताया था, तो वहाँ पे जो क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय होता है, तो वो किससे बनता है, देखो क, हलंत क और षटकोण से ही तो बनता है, मूर्धन्य सकार से। तो हलंत क के बाद में अपने पास भी देखो ये मूर्धन्य सकार आ रहा है यहाँ पे, हलंत क के बाद में क्या आ रहा है यहाँ पे, देखो ये मूर्धन्य सकार आ रहा है ये। तो हलंत क के बाद में जब हम देखो यहाँ पे, मैं उदाहरण में बता देता हूँ आपको, ये मैंने हलंत क लिख दिया, इसके बाद में अगर मैं यहाँ पे मूर्धन्य सकार जैसे ही लिखता हूँ तो यहाँ क्या बन जाता है, क्ष बन जाता है। क्ष के आगे देखो शु है, यहाँ पे उ की मात्रा है, तो ये शु बन जाएगा। तो इनको जब हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे धुक्षु रूप बन जाता है। क्या बन जाएगा, देखो मैं वापस लिख के बताता हूँ आपको सामने ही। धू पहले से पूरा है, आधा क है तो आधा क कर दिया मैंने, ये हलंत क है। इसके बाद में षटकोण जैसे मैं लिखता हूँ, क्ष हो जाता है, उ की मात्रा लगते ही धुक्षु रूप बन जाता है अपना, ठीक है। तो इस प्रकार ये धुक्षु रूप बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद में संबोधन में हे धुक और धुक है, तो वही वाव आने से विकल्प से चरत्व होगा और सेम प्रथमा के एकवचन की तरह बन जाएगा। इसके बाद में आज हम जो नया सूत्र पढ़ रहे हैं वो सूत्र है वा द्रुह मुह स्नुह स्नेहाम। कौन सा सूत्र है, वा द्रुह मुह स्नुह स्नेहाम। ये चार धातु है, कौन कौन सी, द्रुह, मुह,
ये रही चारों धातुएं आपके सामने, ध्रुव है, मुँह है, स्नी है और स्नी है, सॉरी स्नु है और स्नी है। जो सूत्र है उसी में चारों धातुएं, देखो ध्रुव है, मुँह है, स्नु है और स्नी है। ये चारों धातुएं हो, कौन सी धातु हो, ये चार धातुएं हो, ध्रुव है धातु हो, मुँह है धातु हो, स्नु है धातु हो या स्नी है धातु हो। अंत में देखो सबके हलंत हकार आ रहा है, सबके अंत में हकार आ रहा है, तो उस है के बाद में या तो झल प्रत्याहार का वर्ण हो, क्या हो, झल प्रत्याहार का वर्ण हो, या फिर वो है वो अंत में हो, खुद भी अंत में हो। या तो है के बाद में झल प्रत्याहार का वर्ण हो, या वो जो हकार है वो क्या हो, अंत में हो। तो उस है के स्थान पर क्या हो जाता है, घ हो जाता है। क्या हो जाता है, घ हो जाता है के स्थान पर क्या हो जाता है, घ। अब जब सूत्र में क्या लिख रखा है, वा लिख रखा ना, वा का मतलब ये सूत्र क्या करेगा, विकल्प से करेगा, है के स्थान पर क्या करेगा, विकल्प से करेगा। एक बार पुनः इस देख लो कि ये जो चार धातुएं ध्रुव है, मुँह है, स्नु है और स्नी है, ये धातुएं हो और इन धातुओं के सबके अंत में है आ रहा है, तो ये हकार या तो अंत में हो, इसके बाद में कुछ भी नहीं हो, यानी ऐसी की ऐसी धातुएं लिखी हुई हो अपने पास, तब क्या कर देता है, इस है के स्थान पर घ कर देता है विकल्प से। या फिर इस है के बाद में क्या हो, झल प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, पहला वर्ण क्या होना चाहिए, झल प्रत्याहार का वर्ण होता है, तब भी वहाँ पे विकल्प से क्या कर देता है, ये है के स्थान पर घ कर देता है। तो इसका उदाहरण देखते हैं। तो इसके उदाहरण आपने मिलेंगे ध्रुक और ध्रुग। तो हम ध्रुक और रूप को रूप सिद्ध करते हैं। तो अपने यहाँ पे रूप बनता है ध्रुक और ध्रुग। कौन सा रूप बनेगा, दो रूप बनते हैं, ध्रुक और ध्रुग। तो यहाँ पे अपने पास धातु कौन सी है, ध्रुव है धातु है, वही क्विप प्रत्यय होगा, क्विप प्रत्यय का सर्वापहारी लोप हो जाएगा, सर्वापहारी लोप करने के बाद में रूप वही ध्रुव का ध्रुव रह जाएगा। तो उसके बाद में प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे कृतधित समासशास्त्र से। प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में प्रथमा के एक वचन में विभक्ति आएगी, सुविभक्ति, ठीक है। तो मैं आपको केवल मौखिक बता रहा हूँ, आपको ये सारा कार्य करना है, ठीक है, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ। सुविभक्ति करने के बाद में सु का अनुबंध लोप करेंगे और हलंग्याभ्यो दीर्घा सुति से अप्रिक्तम हल से सु का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो अपने पास क्या बचेगा, ध्रुव है। अब देखो अंत में क्या आ रहा है आ रहा है, तो यहाँ पे होडा सूत्र लग सकता है क्या, होडा सूत्र क्या कह रहा था वो सूत्र कि या तो अंत में है हो या उसके आगे क्या कोई झल प्रत्याहार का वर्ण होता है, तो वहाँ पर होडा सूत्र क्या कर सकता है के स्थान पर ढ कर सकता है ना, है कार से ढ कार्य कृते। तो यहाँ करेंगे नहीं क्योंकि कर तो सकता ही है ना ये, तो यहाँ पे ये सूत्र भी लग सकता है। तो यहाँ पे लिख देंगे प्राप्ते, क्या लिखेंगे, प्राप्ते, ठीक है के स्थान पर ढ। तो ये भी सूत्र कर सकता है, लेकिन अपने पास अभी जो सूत्र आया है वा ध्रुव है, मुँह है, स्नु है, स्नेहाम। कौन सा सूत्र है, वा ध्रुव है, मुँह है, स्नु है, स्नेहाम। तो जब तक मैं इस सूत्र का उच्चारण करता हूँ, इसका अर्थ देखो कि मैंने क्या बताया, इसका अर्थ क्या अर्थ बताया इसका अभी मैंने। इस सूत्र का क्या मतलब बताया कि या तो ध्रुव है धातु हो, या मुँह है धातु हो, या स्नु है धातु हो, या फिर स्नी है धातु हो, ठीक है, यही बताया था। तो अपने पास कौन सी धातु है, ध्रुव है धातु है। तो ध्रुव है धातु का अंतिम जो हकार होता है, अंतिम हकार के स्थान पर क्या हो जाता है, विकल्प से घ हो जाता है। तो इस सूत्र से क्या कर देंगे, विकल्प से घ करेंगे। तो इति सूत्रेण है स्थाने, मैं आपको समझाने के लिए सीधा लिख देता हूँ मैं, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। है स्थाने विकल्पेन घ कृते, ठीक है के स्थान पर क्या कर दिया, घ कर दिया। तो रूप क्या बन जाएगा, ध्रुव घ, ठीक है, ये रूप बन जाता है। इति जाते हैं। अब अपने पास सूत्र आया था एकाचो बसो बस जसंतस्य द्वो। वो सूत्र क्या कर रहा था कि जो आदि में जो द आता है तो उसके स्थान पर क्या कर देता है, ध कर देता है ना। तो उस जो द है उसके स्थान पर क्या कर देगा, ध कर देगा। तो द स्थाने, सूत्रों का अर्थ अगर आप सही तरीके से देखोगे तो अपने आप सीधी समझ में आ जाएगी, क्योंकि वो सूत्र बार बार रिपीट होते हैं। जहाँ पे जो सूत्र लग सकता है वो सूत्र अपने आप कह देता है कि यहाँ पे लग सकता है वो। तो रूप क्या बन जाएगा, ध्रुग, क्या रूप बनेगा, ध्रुग घ, ये ध्रुग रूप बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। इति जाते हैं। अब देखो अंत में घ आ रहा है,
तो सूत्र आता है जलाम जसोंते, कि अंत में अगर झल आता है तो ये घ किस में आता है, झल में आता है या नहीं आता, घ झल में आता है, तो सूत्र आएगा जलाम जसोंते। जलाम जसोंते सूत्र क्या कर देगा, घ स्थाने, अंत में जल हो तो अंत में क्या है अपने पास, जल है, घ स्थाने ग, तो ग क्या कर रहा है, जसत्व है, तो ग जसत्वे कृते, कृते, ठीक है, जसत्व कर दिया तो रूप क्या बन जाएगा, अब ध्रुव गए इति जाते हैं। अब इस स्थिति में सूत्र आता है वावसाने, कि अंत में अवसान में जल प्रत्याहार का वर्ण हो, तो अंत में क्या आ रहा है अपने पास, ग आ रहा है, तो ग जल में आता है या नहीं आता, देखो देखिए, देखो देखो ग जल में आता है या नहीं आता, आता है ना। तो वावसाने सूत्र क्या कह रहा था, कि वावसाने सूत्र कहता है कि अंत में जल हो तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, विकल्प से चर हो जाता है। तो इति सूत्रेण ग स्थाने विकल्पेन चर्त, क्या करा, चरत्व क, तो क चरत्वे कृते, चलो ग के स्थान पर विकल्प से चरत्व कर दिया तो क्या हो जाएगा, ध्रुव, और ग के स्थान पर क्या हो गया, क, तो ध्रुव के, और एक रूप तो बन गया ना ध्रुव के, तो इति रूपम सिद्धम। इसके बाद में विकल्प से किया है ना चरत्व, तो लिखेंगे विकल्पा भावे, विकल्प के भाव, विकल्प से देखो वावसाने सूत्र कहाँ लगा है, यहाँ लगा ना वावसाने सूत्र, तो वावसाने से पहले क्या रूप है, ध्रुव, ये रूप है, तो यहाँ पे उसके पहले क्या रूप है, तो विकल्प के अभाव में क्या रूप था अपने पास, ध्रुव। अब देखो दूसरा रूप भी बन गया ध्रुव, तो इसका मतलब ये रूप भी बन गया, तो ये रूप भी बन गया, तो ये रूप लिख देंगे इति रूपम सिद्धम। इस प्रकार ये दोनों रूप बनते हैं अपने, एक बार पुनः रिपीट कर लो, ध्रुक और ध्रुग दो रूप बनते हैं यहाँ पे, ध्रुक और ध्रुग, वही ध्रुव धातु है, ध्रुव धातु है तो वही क्विप्रत्यय होगा, क्विप्रत्यय का सर्वापहारी लोप हो जाएगा, सर्वापहारी लोप करने के बाद में प्रातिपदिक संज्ञा होगी, प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में प्रथमा के एकवचन में सुविभक्ति, सु का अनुबंध लोप, और उस अलंज्ञाभ्यो दीर्घा सुति से अप्रिक्तम अलसूत्र से सह का क्या हो जाएगा, लोप। ध्रुव का ध्रुव बच जाएगा, अंत में है आ रहा है तो सूत्र हो ड भी लग सकता है, के स्थान पर ढह कर सकता है ये, तो यहाँ पे ये सूत्र लगेगा, लेकिन ये प्राप्ति करेगा, लेकिन सूत्र रहेगा वा ध्रुव है, मुँह है, स्नु है, स्नियाम। ये सूत्र क्या कह रहा था कि जो चार धातु है, ध्रुव धातु, मुँह धातु, स्नु है या स्नी है, तो अपने पास ध्रुव धातु है, ये धातु हो तो इनका तो अंतिम हकार होता है, या तो वो अंत में हो या उसके बाद में जल प्रत्याहार का वर्ण हो, तो अपने पास अंत में है, तो है के स्थान पर विकल्प से क्या कर देगा, घ कर देगा, क्या कर देगा, घ कर देगा, विकल्प से इसने कर दिया घ, तो रूप क्या बन गया, ध्रुग इति जाते। सूत्र आएगा जलाम जसो अंते, अंत में जल प्रत्याहार वर्ण हो तो जस कर देता है, तो जस का मतलब तीसरा वर्ण, तो ध्रुग बन जाएगा। सूत्र आएगा वावसाने, तो वावसाने सूत्र क्या कर देगा, जल प्रत्याहार अंत में हो तो चरत्व कर देता है, विकल्प से चरत्व कर दिया तो ध्रुग बन जाएगा, और विकल्प के अभाव में ध्रुग रूप बन जाता है। कृपया वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक के बटन पे ज़रूर क्लिक करें, जो आपके बाएं दिशा में लाइक का बटन है, इस पर ज़रूर क्लिक करें। इसके अलावा चैनल को जो अपना ये लोगो है, इसके सामने लिख रखा है आपको देववाणी संस्कृत शिक्षका, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अन्य वीडियो भी आपको उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ताकि जो अन्य वीडियो भी क्लास वीडियो आपके पास डाले जाते हैं वो आपको समय पर मिल जाए, उसकी आपको सूचना मिल जाए। अब यहाँ पे वा ध्रुव मुँह स्नु स्नियाम सूत्र ने भी विकल्प से किया है ना, है के स्थान पर घ, तो इस विकल्प के अभाव में भी करेंगे फिर, है ना, इस विकल्प के अभाव में भी तो रूप बनना ही चाहिए ना ये, तो ये इस वाद ऐसे मान लेते कि वाद ध्रुव मुँह स्नु स्नियाम सूत्र भी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, क्योंकि एक जगह तो काम कर लिया तब तो ध्रुक और ध्रुक बन गया। अब यहाँ पे जो सूत्र नहीं लगेगा विकल्प के अभाव में, इस यहाँ पर विकल्प के अभाव में, तो इससे पहले क्या स्थिति अपने पास, ध्रुव है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम पुनः विकल्पा भावे, या फिर हम
इसका दूसरा तरीका भी है, विकल्पा भावे। क्या लिखा है मैंने, पुनः विकल्पा भावे, या फिर हम लिख सकते हैं घ विकल्पा भावे या है स्थाने घ विकल्पा भावे। ठीक है, तो अपने को ये पता है कि पुनः विकल्पा भावे हम कहाँ करें, तो इस ये जो वाद ध्रुव है मुँह स्नुह नियाम सूत्र है, इससे पहले तो क्या रूप अपने पास, ध्रुव रूप ना, तो ये लिख देंगे हम ध्रुव है इति जाते। अब देखो अंत में हकार आ रहा है, तो सूत्र आएगा होड है। कौन सा सूत्र आएगा, होड है। होड सूत्र क्या करेगा, है स्थाने ढ, हकार से डकार करते, है के स्थान पर ढ कर दिया, तो क्या रूप बन जाएगा, ध्रुव, और है के स्थान पर ढ हो गया दृढ़। ठीक है, इति जाते। वही जलाम जसोंते सूत्र क्या करेगा फिर, अब इसके बाद में मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एक बार। जलाम जसोंते, अब यहाँ पे अंत में अपने पास क्या है, ढ है ना, तो घ के स्थान पर लिख देंगे ढ, ढ स्थाने ड जसत्व कृते, घ के स्थान पर ड जब जसत्व हो गया तो क्या रूप बन जाएगा, ध्रुव ड। ठीक है, दृढ़ इति जाते। वही सूत्र आएगा वावसाने। कौन सा सूत्र आएगा, वावसाने। इति सूत्रेण किसके स्थान पर करेगा, ड के स्थान पर, तो ड स्थाने विकल्पेन चरत्व क्या होगा, ड का ट, ड का चरत्व हो गया ट, तो क्या रूप बन जाएगा, ध्रुव ध्रुव ट, ये द्रुट रूप बन गया। तीसरा रूप क्या बन गया, ये रूप बन गया तीसरा। फिर अब चरत्वा भावे में विकल्पा भावे की जगह हम क्या लिख लेते हैं, चरत्वा भावे। यहाँ पे भी हमको क्या लिख लेना चाहिए, चरत्वा भावे लिख लेते हैं, विकल्पा भावे ब्रैकेट में लिख देते हैं चरत्वा भावे, ताकि वो कौन सा विकल्प है और ये विकल्प कौन सा है। ठीक है, तो मैं ब्रैकेट में आपको अच्छे से समझाने के लिए, क्योंकि दो बार विकल्प से हो रहा है ना, तो आपको भी कन्फ्यूजन नहीं हो। चरत्वा भावे, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ विकल्पा भावे ब्रैकेट चरत्वा भावे। इससे पहले क्या रूप है, चरत्व के भाव में दृढ़, तो रूप बन जाता है दृढ़। इस प्रकार से ये चार रूप बनते हैं इसके। तो यहाँ पे हम क्या रूप, कितने रूप बना सकते हैं, दो रूप तो ऐसे बन जाएंगे अलग, और दो रूप हम अलग से लिख देंगे द्रुट द्रुट और दृढ़। ये इस प्रकार ये चार रूप बन जाते हैं अपने, है ना। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको। यहाँ तक तो आपको बता दिया, इसके बाद में देखते हैं पुनः विकल्प का भाव का मतलब है कि ये जो ध्रुव मुँह स्नुह स्नियाम है के स्थान पर घ नहीं करेगा, तो ध्रुव था और ढ सूत्र लगेगा, अंत में है तो उसके स्थान पर ढ कर देगा, तो स्थिति बन जाएगी दृढ़। जलाम जसोंते, एक मिनट सॉरी,
जलाम जो सोनते सूत्र है के स्थान ढाई के स्थान पर डैश जसत्व कर देगा। द्रुढ़ वाव वसाने सूत्र से विकल्प से चरत्व हो जाएगा तो द्रुट बन जाएगा, ये द्रुट रूप बन जाता है। फिर उसके बाद चरत्व के अभाव में दृढ़ बन जाता है। इस प्रकार से ये विकल्प के कारण से 4 रूप बनते हैं इसके। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आज की कक्षा समझ में आई होगी। फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें ताकि आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। और वीडियो को अपने विद्यार्थियों सहपाठियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य बच्चों को भी लॉकडाउन में घर बैठे अपनी पढ़ाई जारी रखने में फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।